डिस्कस करूँगा। पेट दर्द होने पर, वोमिटिंग होने पर पेन किलर क्या है, बच्चों में कैसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, किसके बाद देनी है, सारी चीज़ें, बहुत सारी मेडिसिन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ गाइस मैं। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझना फीवर में कौन सी देनी है, कितना डोज देना है, मैं डोज तक आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। इस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो, मैं आपको नाम बताऊंगा, कंपोजिशन बताऊंगा यानी कि उस दवाई के अंदर क्या पाया जाता है, उसका यूज़ बताऊंगा कि उसका क्या इस्तेमाल होता है, और डोजेस आपको बताऊंगा कि डोजेस क्या होते हैं, आपको कितना डोज बच्चों को देना होता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो आता है हमारा सूमोल। सूमोल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के अंदर देखी जाती है फीवर की, बुखार आने की। तो बुखार में कौन सी बेस्ट होती है, सूमोल। सूमोल के नाम से मार्केट में इस तरह की आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको दिख रही होगी सूमोल के नाम से। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है आपका पैरासीटामोल, साथ ही साथ में इसमें एक इम्पोर्टेंट है मेफेनेमिक एसिड। गाइस ये जो मेफेनेमिक एसिड है ना, ये मेफेनेमिक एसिड बहुत एंटीपायरेटिक कंपोनेंट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फीवर में। एटलीस्ट बड़ों को भी मेफेनेमिक एसिड हम लोग दे सकते हैं। तो याद रखना, जरूरी नहीं होता कि पैरासीटामोल ही फीवर को रिड्यूस करेगी, मेफेनेमिक एसिड होता है, मेफेनेमिक एसिड भी फीवर रिड्यूसिंग में मदद करता है। तो जो आपकी सूमोल जो सिरप होती है, सूमोल सिरप में पैरासीटामोल तो पाया ही जाता है, पर पैरासीटामोल के साथ में एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेफेनेमिक एसिड। और ये मेफेनेमिक एसिड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है गाइस काय के लिए, ये फीवर को रिड्यूस करने के लिए, बच्चों में बुखार को कम करने के लिए। आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके यूजेस, तो रिड्यूस फीवर यानी कि बॉडी का तापमान नियंत्रण में और बॉडी पेन में। पैरासीटामोल तो फीवर को तो रिड्यूस करती है गाइस, साथ साथ में इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी पेन। जो शरीर में दर्द होता है, हाथ पैर में अकड़न, मचलान, ये बॉडी में होता है ना, तो ये फीवर के समय पे आप लोगों ने भी देखा होगा, तो ये सारी चीज़ों में इसमें रिलीफ रखता है। अब आपको कितनी मात्रा में बच्चों को देना होती है, 15 mg पर kg, मतलब 15 मिलीग्राम 1 किलो के बच्चे में। अब जैसे कि कोई बच्चा 5 किलो का है, सपोज दैट, नीचे देखो, कोई बच्चा 5 किलो का है तो 15 mg 1 किलो में दे रहे हैं हम लोग, समझो बात को। 1 किलो के बच्चे को 15 mg तक पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है, सूमोल दे सकते हैं। तो 5 किलो के बच्चे में हम लोग 75 mg, मतलब दिन में आप बच्चे को 75 mg दे सकते हो। इस हिसाब से वजन कैलकुलेट कर लो, और सिरप में, इस सिरप में 1 मिलीग्राम में कितना mg पाया जाता है वो कैलकुलेट करके बच्चे को ड्रग्स दे दो, ठीक है। वैसे मैं आपको सिंपली इसका तरीका बता देता हूँ। जब भी बच्चों को फीवर आता है, यदि 6 महीने से लेकर यदि बच्चा 3 महीने से लेकर 6 महीने तक है तो 1.5 ml यानी कि 1.5 ml तक सूमोल सिरप हम लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगर बच्चा 6 महीने से लेकर यदि 1 साल तक का बच्चा है तो 2.5 ml दे दो, और 1 साल से यदि ऊपर का बच्चा है तो उसको ज़्यादा फीवर आने पे 3 ml 4 ml तक हम लोग दे सकते हैं सूमोल सिरप। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी रिलीफ रखता है क्योंकि इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट जो आते हैं, ये सिरप कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मेडिसिन जो होती है हमारी होती है मेप्टाल्पी, फीवर का बाप। फीवर कितना भी तेज फीवर हो, आप मेप्टाल्पी का यूज़ करो, 5 मिनट के अंदर फीवर उतरेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि पैरासीटामोल से एडवांस होता है मेप्टाल्पी सिरप। मेप्टाल्पी में प्योर मेफेनेमिक एसिड होता है, प्योर और प्योर मेफेनेमिक एसिड। और आप गूगल पे सर्च करके भी देखोगे मेफेनेमिक एसिड वर्सेस पैरासीटामोल, तो मेफेनेमिक जो एसिड होता है इज मोर बेटर एज कंपेरिजन पैरासीटामोल, ठीक है। ये फीवर रिड्यूस में, बॉडी पेन में काम करता है। कितना देना है, क्वांटिटी सेम है, 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे में, 6 महीने से 12 महीने तक, 12 से 1 साल, 1.5 ml, 2.5 ml और 3 ml। वेट कैलकुलेट कर लो, 15 mg पर kg के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को, बच्चों को देनी पड़ती है, ठीक है। तो मेफेनेमिक एसिड या मेप्टाल्पी के नाम से आपको मार्केट में ये सिरप अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो आती है हमारी सोल्विन कोल्ड। बच्चों को सर्दी जुकाम अक्सर देखा जाता है। अब उन बच्चों को सर्दी जुकाम हमको रिड्यूस करने के लिए आजकल फ्लू कोल्ड भी फैलता है, जो क्या होता है, नॉर्मल कोल्ड होता है, इजीली रिड्यूस हो जाता है। अब जो सोल्विन कोल्ड होती है ना, ये मार्केट में आपको सोल्विन कोल्ड ये लिखा हुआ है, देखो शीशी के ऊपर भी सोल्विन कोल्ड के नाम से आपको शीशी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है, और
इसके अंदर क्लोरफेनेरामाइन होता है, ठीक है। क्लोरोफेनेरामाइन भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि आपके जो इन्फ्लामेशन होता है गले में, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है जिसकी वजह से आपको फीवर आता है, वो फीवर को ये रिड्यूस करता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लोरफेनेरामाइन जो होता है, क्लोरफेनेराइन मिलेट, ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और पैरासीटामोल भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। यूज़ जो आपकी सॉल्विन कोल्ड होती है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में। रनिंग नोज, जब आपकी नाक, जब बच्चों की नाक बहुत ज़्यादा बहती है ना, रनिंग नोज रहती है, पतली नाक बहती है, तो उस कंडीशन में हम लोग सोल्विन कोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देना कितनी मात्रा में है ये देख लो। जब बच्चा 3 महीने से 6 महीने तक का बच्चे को हम लोग 1.5 ml यानी कि 1.5 ml, 1.5 ml तक बच्चों को हम लोग देते हैं दिन में 2 बार, सुबह खाना को दूध पिलाने के बाद और शाम को दूध पिलाने के बाद। जब बच्चा 3 महीने से 6 महीने का रहता है तब 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे में 1.5 ml, 6 से 12 महीने का यदि बच्चा है तो 2.5 ml दे सकते हैं, और यदि 1 से 10 साल तक का बच्चा है तो 5 ml बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। तो ये डोजेज आप लोग याद रखना, 3 से 6 महीने के बच्चे में 1.5 ml, 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml, और 1 से 10 साल तक के बच्चों को आप लोग दे सकते हो इजीली इसको 5 ml। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है आपके सिनारेस्ट। जो सिनारेस्ट होती है ये और ज़्यादा एडिशनल मेडिसिन होती है सर्दी जुकाम के लिए। इसमें सिंपली पैरासीटामोल मिलेगा और क्लोरफेनेरामाइन मिलेगा। क्लोरफेनेरामाइन मिलेट इसमें पाया जाएगा। सोडियम साइट्रेट भी इसमें पाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लोरफेनेरामाइन और सोडियम साइट्रेट, ये तीनों कंपोनेंट होते हैं आपकी सिनारेस्ट के अंदर, ठीक है। यूज़ क्या करते हैं? कफ एंड कोल्ड, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है तब लोग इसको यूज़ करना चाहिए। रनिंग नोज, यदि बहती हुई नाक है, इस तरह की शीशी आपको सिनारेस्ट मार्केट में मिल जाएगी। जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है तब उसको बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है, तब उसको 1.5 ml बीडी बच्चों को दे सकते हो। 6 से 12 महीने के बच्चे को आप 2.5 ml दे सकते हो, और 1 से 10 साल तक के बच्चों को आप 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हो। बीडी का मतलब होता है 2 बार। और वैसे आप लोग इसके अलावा जायफल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, घरेलू ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। जायफल का मतलब होता है जायफल आप घीस के बच्चों को दे सकते हो, ठीक है, रात में सोते समय, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को दूध में मिला के, माँ के दूध में मिला के भी देता है, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ रहता है, बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता, हाथ पैर दर्द भी कम ही होते हैं और बच्चों को अच्छी नींद आती है, ठीक है। तो सिनारेस्ट भी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर बढ़ता हूँ, सिट्राजिन। ये सबसे ज़्यादा एडिशनल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है सिट्राजिन। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, 1 साल से कम के बच्चों को सिट्राजिन नहीं देना चाहिए, बट फिर भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर सिट्राजिन देते हैं। ये किस लिए यूज़ होती है? जब आपको कोई एलर्जी वगैरह हो जाए, जब बच्चे को कोई एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में ये सिट्राजिन दी जाती है। सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। यूज़ कहाँ कहाँ होती है? एलर्जी, थ्रोट में कोई एलर्जी होगी, ब्रोंकाइटिस हो गया है, कफ एंड कोल्ड, बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है, रनिंग नोज, यदि उसकी नाक बह जा रही है, बंद हो ही नहीं रही है, नॉर्मल शीशी दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही है, तो हम लोग सिट्राजिन का यूज़ कर सकते हैं। सिट्राजिन के नाम से मार्केट में मिल जाती है, इसके और भी नाम होते हैं, बट सिट्राजिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये कितनी मात्रा में देनी होती है? 3 से 6 महीने तक के बच्चों को आप 1 ml दिन में 2 बार दे सकते हो। 6 से 12 महीने के बच्चों को आप 2.5 ml से बच्चों को दिन में 2 बार दे सकते हो, और 1 साल से 10 साल तक के बच्चों को 3 ml बीडी दिन में 2 बार देना चाहिए। सिट्राजिन थोड़ी सेडेटिव रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिट्राजिन सेडेटिव मेडिसिन है, बच्चों को थोड़ी नींद आ सकती है। अगर इससे ज़्यादा दोगे तो डेफिनेटली बच्चों को नींद आएगी, बट इतनी मात्रा आप बच्चों को ईजिली दे सकते हो, है ना। हालांकि इसको वजन से कैलकुलेट करते, बट मैंने आपको सीधा टारगेट बता दिया कितने महीने के बच्चों को आप किस हिसाब से सिट्राजिन दे सकते हो। तो याद रखना, एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, ब्रोंकाइटिस अगर हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, नाक में से बह रहा है, नाक में कोई इन्फेक्शन वगैरह दिख रहा है आपको, एलर्जी अगर नाक में हुई है, तो एलर्जी की कंडीशन में आप लोग सिट्राजिन दे सकते हो। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है मॉन्टेक एलसी। ये सिट्राजिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन कफ एंड कोल्ड में होती है। एटलीस्ट बड़े लोग, एडल्ट भी होते हैं, मॉन्टर एलसी के नाम से टैबलेट मिलती है, नाइट में खा के सो जाओ, सुबह तक 100% रिलीफ हो जाता है सर्दी जुकाम में आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है।
होता क्या है मोंटेक एलसी। ये मार्केट में मोंटेर एलसी या मोंटेक एलसी दोनों के नाम से मिलेगी। जैसे कि ये मोंटेर एलसी है, मोंटेर एलसी किट और मोंटेक एलसी के नाम से भी मार्केट में मिलती है। ठीक है, कंपोजिशन इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर मोंटेलुकेट्स सोडियम। ठीक है, मोंटेलुकेट सोडियम, थोड़ी ये हिंदी में गलत हुआ है, यहाँ पे ये काट लेना आप, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, मोंटेलुकेट सोडियम और लिवोसिट्राजिन, ये दो कंपोनेंट इसके लिवोसिट्राजिन तो पाया जाता है, पर मोंटेलुकेट्स भी इसके अंदर होता है, बहुत इफेक्टिव कंपोनेंट है। एलर्जी में काम करता है, कफ एंड कोल्ड, बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है तब यूज़ करते हैं, रनिंग नोज नाक बहती है तब यूज़ करते हैं। इसको 1 साल से ज़्यादा के बच्चों में यूज़ किया जाता है, 1 साल से कम के बच्चों में नहीं देते हैं, बट कुछ लोग मैंने देखा है देते हुए, बच्चे देते हैं, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। 1 से 2 साल तक के बच्चों को 3 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 2 साल से 10 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में बीडी दे सकते हो। ठीक है, मोंटेक एलसी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है, बच्चों को इजीली इससे रिलीफ लग जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ग्रिलिंस्टस। ठीक है, ग्रिलिंस्टस जो होती है बहुत, ये भी ग्रिलिंस्टस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज़ होती है। अगर इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, टेरब्यूटोलिन सल्फेट होता है और ब्रोमोहेक्सामिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ब्रोमोहेक्सामिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसका यूज़ जो होता है, अस्थमेटिक जो बच्चे रहता है, अस्थमा वगैरह हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो जाओ, कफ यानी कि बलगम यदि उसको बहुत ज़्यादा जम रहा है, तब हम लोग ग्रिलिंटस सिरप को दे सकते हैं। ठीक है, टेरब्यूटोलिन सल्फेट इसके अंदर पाया जाता है और ब्रोमोहेक्सामिन इसके अंदर पाया जाता है, ये दोनों कंपोनेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 साल से 10 साल, ये 4 साल के ऊपर के बच्चों में यूज़ होती है। 4 साल से 10 साल तक के बच्चों को 5 ml बीडी दिन में 2 बार आप लोग ग्रिलिंस्टस सिरप दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिरप आती है जो जेनेफ्लॉक्स जो होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेफ्लॉक्स जो सिरप होती है, इसके अंदर ऑफ्लोक्सिसिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बच्चों में यूज़ होती है। लंग्स इन्फेक्शन, यदि बच्चों को फेफड़ों में कोई बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया हो, तब आप जेनेफ्लॉक्स सिरप दे सकते हो। ठीक है, ऑफ्लोक्सिसिन उसके अंदर कंटेन होता है। ऑफ्लोक्सिसिन एक एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। लंग्स, यदि कोई बच्चे को फेफड़ों में, छाती में कोई संक्रमण हो रहा हो, ईयर इन्फेक्शन, यदि किसी बच्चे को कान वगैरह के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन के यदि अंदर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इसको, त्वचा के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इसको यूज़ किया जाता है। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दो, 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दो। ठीक है, ये इसका डोज होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी बीकाजिड भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होती है। इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन कंपोनेंट पाया जाता है, ये देख सकते हो इस तरह की सिरप मिलेगी। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, जो कि लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, इन तीनों प्रकार के इन्फेक्शन में हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, फेफड़ों में कोई संक्रमण हो गया हो, ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, स्किन में। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, पर ये बीडी ही देना है, दिन में 2 बार एंटीबायोटिक देना होती है। बीकाजिड के नाम से मार्केट में मिलेगी, इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट पाया जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है ओमनिक्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। इसके अंदर सिफेक्सिन पाया जाता है, ये भी एक एंटीबायोटिक होती है गाइस। सिफेक्सिन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ओमनिक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ओमनिक्स ओरल सस्पेंशन सिफेक्सिन, ठीक है। नोज इन्फेक्शन, यदि नाक में कोई इन्फेक्शन है तब हम ओमनिक्स का यूज कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यदि थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपको गले में कोई इन्फेक्शन दिख रहा है, ईयर में इन्फेक्शन दिख रहा है, नोज में इन्फेक्शन दिख रहा है, तब हम लोग ओमनिक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सिफेक्सिन इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार 2.5 ml देना है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है एग्यूमेंट, ठीक है। एग्यूमेंट सिरप होती है, एग्यूमेंटिन सिरप होती है। एग्यूमेंटिन के अंदर सिंपली एमोक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लेवेट होता है। एमोक्सिसिलिन के साथ में पोटेशियम क्लेवेट भी इसमें कंपोनेंट होता है। ये दोनों कंपोनेंट मिलाकर आपकी एग्यूमेंट बनता है। एग्यूमेंट
के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। देते कब कब है, यूज़ क्या है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई संक्रमण है, ईयर में यदि कान में कोई संक्रमण है, यूटीआई, बहुत सारे छोटे बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तब भी हम लोग एग्यूमेंटिन सिरप दे सकते हैं। 6 से 12 महीने तक के बच्चों को 2.5 ml दे दो। 1 से 5 साल तक के बच्चों को आप लोग 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हो। ये इसका कंपोनेंट होता है, ये नाम होता है, ये यूज़ होते हैं और ये इसका डोजेस होते हैं। नेक्स्ट जो सिरप आती है ऑफ्लामैक्स। ऑफ्लामैक्स भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अंदर ऑफ्लॉक्सिसिन कंटेन होता है, साथ में मेट्रोनिडाजोल होता है। अब ये ऑफ्लॉक्सिसिन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटीबैक्टीरियल है, और मेट्रोनिडाजोल जो होता है एंटी पैरासाइटिक ड्रग होती है। ठीक है, स्टमक इन्फेक्शन, यदि पेट में कोई संक्रमण है, डायरिया बच्चों को हो गया है, तब भी हम लोग इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेट्रोनिडाजोल होता है और ऑफ्लॉक्सिसिन साथ में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ्लामैक्स के नाम से आपको मार्केट में ऑफ्लामैक्स सिरप के नाम से मिल जाएगी। डायरिया वगैरह बच्चों को ज़्यादा हो रहा है तब देते। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार देना होती है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार देना होती है। यह भी बहुत इफेक्टिव सिरप होती है। ठीक है, ऑफ्लोमैक्स होता है, ऑफ्लॉक्सिसिन होता है, इसके कंटेंट मेट्रोनिडाजोल होता है। स्टमक इन्फेक्शन और डायरिया में हम लोग इसको देते हैं। नेक्स्ट जो सिरप आती है ओंडेम। ओंडेम भी बहुत ज़्यादा कॉमनली सिरप होती है गाइज। ओंडेम का यूज़ इसके अंदर होता है ओंडास्टेरोन। ओंडास्टेरोन का यूज़ करते हैं वोमिटिंग के लिए। यदि बच्चों को इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो ओंडेम सिरप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओंडेम के अंदर ओंडास्टेरोन होता है। इसको कितना देना है, 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml, और 1 से 5 साल तक के बच्चों में भी 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हो, तब इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये भी आईवी फॉर्म में भी आती है, बड़े लोगों को भी देते हैं। ओंडम सबको पता है, ओंडास्टेरोन के नाम से सिरप मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है कोलिमैक्स। कोलिमैक्स सिरप जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यूज स्टमक पेन, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोमाइन जो होती है डाइक्लोफेनिक कंटेन होता है। आपने मेडिसिन में डाइनेपार नाम से मेडिसिन आती है, टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। तो इसी तरह से कोलिमैक्स के नाम से ये सिरप मिलेगी। बच्चों को यदि पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न, मरोड़ और पेट में यदि बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो रहे हैं तो हम लोग कोलिमैक्स सिरप के नाम से मार्केट में मिलती है। डाइसाइक्लोमाइन सिरप होती है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से इसके कंपोनेंट होता है। देना कितना होता है, 6 से 12 महीने तक के बच्चों को 1.5 ml दे दो आप, और 2.5 ml 1 से 5 साल तक के बच्चों को दिन में 2 बार दे सकते हैं। जब दर्द होता है तब बच्चों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, कोलिमैक्स कॉमनली यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है जिंकोविट। ये देखो जिंकोविट क्या होती है, मल्टीविटामिन सिरप होती है। ठीक है, मल्टीविटामिन, बहुत सारे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। इंक्रीज इम्यूनिटी, यूज़ कहाँ, इस्तेमाल कब होता है, जब बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है तब लोग यूज़ कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, कुपोषित है, विटामिन की कमी है, तब हम जिंकोविट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। डोज कितना देना है, 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 3 ml दे सकते हैं। 1 से 10 साल तक के बच्चों को हम लोग 5 ml दे सकते हैं। बड़े लोगों को भी देते हैं 5 ml। जिंकोविट के नाम से बड़ी सिरप मिलती है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई, वो जाके देख लेना आप सिरप वाली। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो सिरप आती है आपकी ऑरोफर एक्सटी। ठीक है, ऑरोफर के नाम से मार्केट में मिलेगी। इसमें फेरस एस्कॉर्बेट होता है। अब ये ऑरोफर जो होती है ना, ये बच्चों में खून को बढ़ाने के लिए दी जाती है। एनीमिया, जब बच्चों को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है ना, तब खून को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं ऑरोफर एक्सटी। ऑरोफर ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन कम होता है तब भी इसको देते हैं। 3 से 6 महीने के बच्चों में इसको 1 ml देना है, दिन में 2 बार देना होती है। 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार देना होती है। 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑरोफर एक्सटी के नाम से मार्केट में आपको मिलेगी, बहुत प्रचलित ब्रांड है। आपको ऑरोफर एक्सटी के नाम से मार्केट में आराम से मिल जाएगी। फेरस एस्कॉर्बेट इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी वो होती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, जो बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े होने लगते हैं, लेटरिन में कीड़े निकलने लगते हैं, तब हम एल्बेंडाजोल उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट भी एल्बेंडाजोल पाया जाता है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पेट में कीड़े पड़ जाने पर, पेट में पैरासाइट हो जाता है, परजीवी का संक्रमण होता है, तब हम इसको देते हैं।
6 से 12 महीने तक के बच्चों में हम लोग 3 ml BDT दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 ml, और 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार हम लोग दे सकते हैं। ये भी अल्बेंडाजोल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है बच्चों के पेट में कीड़े पड़ने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।